एयरफोर्स को हो गई है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की शॉर्टेज। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही समझा, इंडियन एयरफोर्स को हो चुकी है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की शॉर्टेज, यानी कि इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की शॉर्टेज। और इस बात का सबूत है मेरे पीछे आने वाली एफकेट 1 2025 की वैकेंसीज में। कैसे? क्योंकि मेरी बात होती रहती है, मेरे बैचमेट्स हैं जो खुद 10 साल की सर्विस करके अभी बाहर आ रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं जो अभी बाहर आ रहे हैं। तो हमें यह पता लगा कि एयरफोर्स को सच में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, और जिसका प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाण है वो आपको देखने को मिलेगा एफकेट 1 2025 के नोटिफिकेशन में। आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे एफकेट 1 2025 का नोटिफिकेशन दोस्तों दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे आज जो एम्फेसिस डालने वाला हूँ, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा लेना। डिफेंस एग्जाम मास्टर के पास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आपको पिंड कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके कॉल पे बात करके कनेक्ट कर सकते हो। और मेरा एफकेट का तेजस बैच, सीरियस हो, नीली वर्दी पहननी है, एयरफोर्स में जाना है, ऑफिसर बनना है। खुद ये पेपर मैंने एफकेट का 8 बार पास किया है, आई हैव बीन देयर डन दैट, तो आपको भी मैं करवा सकता हूं। आप एफकेट का बैच जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप एक सीरियस बच्चे हो। खास तौर से इस बैच में, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एफकेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में। सारे बीटेक वाले बच्चे, बीई वाले बच्चे, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो है दे आर एलिजिबल। कौन सी वाली एंट्री है? ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। जैसे कि आपको यहां पे ये जो दिख रहा है ना, 217/25T/SSC/107 AEC/MN वुमेन, यहां पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एल AEL आपको दिख रहा है 88 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है दोस्तों? 88। हालांकि ओवरऑल जो फ्लाइंग में वैकेंसीज है लड़कों की 18 है, वुमेन की 11 है। यहां पे भी आप एलिजिबल हो, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। बीटेक वाले बच्चे जो हैं वो यहां पे भी एलिजिबल हैं। पर यहां पे मैं इस वीडियो में बीटेक वाले बच्चे फ्लाइंग, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी, टेक, नॉन टेक सब में जा सकते हैं। पर यहां पे मैं बात कर रहा हूं, आपने जैसा कि टाइटल में देखा, एयरफोर्स को हो गई है शॉर्टेज एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की, टेक्निकल ऑफिसर्स की, इसलिए इतनी सारी वैकेंसीज है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज तुम्हें काउंट करके बताऊं, सबसे पहले ये देखो कि कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। अगर देखोगे ना तो फ्लाइंग में देखो 18 और 11, यहां पे चलो गिन के बताता हूं। फ्लाइंग में अगर देखोगे तो 18 और 11 कितना हो गया? 8 और 1 9, 1 और 1 2, कितनी हो गई? 29 वैकेंसीज। फ्लाइंग में केवल 29 वैकेंसीज है भाई, ठीक है। अब तुम टेक में देखो, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल यानी एरोनॉटिकल में, ये देखो 88, 36, 23 एंड 9, 88, ठीक है, 36, 88, 36, 23, 9, सम करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 9 26, 6 पावर 2, 8 और 2 10 और 3 13, 8 और 2 10 और 3 13, 14 15। सही करा है हमने, ठीक है। 8 और 5 13, ठीक है। वैकेंसीज भाई साहब बीटेक वाले बच्चों की। और टोटल अगर ग्राउंड ड्यूटी की भी इसको जोड़ोगे तो ये 107 के आसपास, ये सारी वैकेंसीज टोटल 107, 117 से ले 107 के लगभग ये बन रही हैं, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं उसमें अभी जानना नहीं चाहता, इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। पर क्या ये चीजें जो हैं किस तरफ इशारा कर रही हैं कि यस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स इन टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तभी तो 156 वैकेंसीज हैं। अगर आपको याद होगा एफकेट 2 2024 में क्या हुआ था, व्हाट वाज हैपनिंग, कि आपकी एफकेट की कट ऑफ कितनी गई थी? एफकेट की जो कट ऑफ गई थी, अगर मैं तुमको यार यहीं पे बताना चाहूं, एफकेट की कट ऑफ गई थी 139। कब? एफकेट 224 में। और एरोनॉटिकल वालों के लिए कट ऑफ को गिरा दिया गया था, 120 पे कॉल अप आया है बच्चों को। मेरे बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं जो अभी जनवरी में कोर्स में जा रहे हैं, जो जुलाई वाले कोर्स में है, तो बच्चों के एसएसबी अभी चल रहे हैं। तो क्यों गिराई गई कट ऑफ? क्योंकि बच्चे मिले ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि बच्चे मिले ही नहीं भाई, शॉर्टेज थी। तो यानी कि 19 नंबर का अंतर था सीधा सीधा कि भैया आ जाओ, तुमने बीटेक करी है, तुमने टेक्निकल चॉइस में डाला है, तो तुम आ जाओ। आपके 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे है। तो जो भी बच्चे
एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास बीटेक की डिग्री है, चाहे आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कंप्यूटर साइंस के हो। यहाँ पे AEL, यहाँ पे AEL जो है इसके अंदर CS, IT, इलेक्ट्रिकल यानी EE, EC, सिविल, ठीक है, ये सारी जनता एलिजिबल हो गई। बाकी सारी ब्रांचेस। AEM यहाँ पे मैकेनिकल वालों का, ये मैकेनिकल का, यानी मैकेनिकल वाले लड़के जो कि खुद की मेरी ब्रांच है, मैकेनिकल में बॉयज की 36 वैकेंसीज है, अब तक की हाईएस्ट मानता हूं मैं इनको। मैकेनिकल में लड़कियों की 9 वैकेंसीज है, अब तक की हाईएस्ट है, यानी कि इतनी ज्यादा शॉर्टेज है एयरफोर्स को इंजीनियर्स की कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज उन्होंने निकाली है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, आप गलती करेंगे। आपको ज्वाइन करना चाहिए इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल ब्रांचेस में। मेरे पास, मेरे चैनल पे अगर आपको मैं बताना चाहूं तो स्क्वाड लीडर ज्योति रानी मैम वाज अ टेक्निकल ऑफिसर, स्क्वाड लीडर नेहा राठी, विंग कमांडर सोनिका तंवर मैम, एंड बहुत सारे और भी ऑफिसर्स हैं जो टेक्निकल ब्रांचेस के थे और उन्होंने इंजीनियरिंग की। वहां पे जाके एयरफोर्स ने उनको मास्टर्स में एमटेक कराया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराई, पूरी मास्टर्स कराई और उसके बाद उनको टेक्निकल ब्रांचेस में इंडक्ट किया। उनकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सबके इंटरव्यूज के लिंक लगा दूंगा, उन इंटरव्यूज को देखना और बताना, वो देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा कि उनकी लाइफ एयरफोर्स में कैसी थी। उन सारे टेक्निकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पिन कमेंट में मेरा नंबर है, मुझे कॉल मिला लेना और बात कर लेना। तुमको ये गलती से भी मिस नहीं करनी है, ये वैकेंसीज में से एक बच्चा आप भी हो सकते हो। इट कुड बी यू। इंजीनियरिंग वालों, तुमने 8 सेमेस्टर जो मेहनत करी है ना भाई, अपनी शक्तियों को जगाओ और ये पेपर निकालो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको कट ऑफ से नीचे इस बार भी वो सीन हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एफकेट का एग्जाम फिल करो, एफकेट दो, एफकेट क्लियर करो, कट ऑफ क्लियर करो, ठीक है। और फ्लाइंग में भी एम करो, टेक्निकल में भी एम करो और ग्राउंड ड्यूटी में भी तुमको मिलेगा मौका। तो ग्राउंड ड्यूटी की भी 100 से ज्यादा जो सीटें हैं उस पर भी तुम लोग कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली तुम्हारे हाथ में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि भारतीय वायुसेना में क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर बनने का मौका आपको मिल रहा है। इससे ज्यादा यार क्या लोगे तुम बताओ। 156 वैकेंसीज मजाक नहीं होती किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर। इंडियन आर्मी में TGC के अंदर जो है 30 वैकेंसी आती है मात्र। यहाँ एयरफोर्स तुमको 156 वैकेंसी दे रही है। नेवी में भी इतनी वैकेंसी हार्डली आती है। नेवी में CDS से टेक्निकल वालों को लेते हैं, 45 वैकेंसी होती है बस। एयरफोर्स 156 वैकेंसीज निकाल के बैठी हुई है। केवल मैकेनिकल वाले लड़कों की 36 वैकेंसीज है यार, लड़कियों की 9 है। AEL में गर्ल्स के लिए, टेक्निकल में इंजीनियरिंग वाली लड़कियां अगर ध्यान से दें, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो मैं तुमको बता रहा हूं इतनी वैकेंसीज हैं। अगर तुम चाहते हो ऐसे बंदे से पढ़ना जो खुद एक इंजीनियर है, जो कि मैं हूं, 2010 से 14 मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, और तुम चाहते हो फौज में जाना, टेक्निकल आर्म में जाना, तो आप मेरे से पढ़ो, बैच में आओ। मेरे पास तेजस बैच है, उस बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको एक टेक्निकल ऑफिसर से कनेक्ट करा के रखूंगा सो दैट आपकी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग भी रहे। हम Q&A सेशंस करते हैं, ऑफिसर्स को इनवाइट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उन इंटरव्यूज के लिंक मिल जाएंगे टेक्निकल ऑफिसर्स के। देखो उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी लाइफ कैसी रही है, उनकी लाइफ जर्नी क्या है। वो तुम्हारे जैसे ही थे, तुम भी कर सकते हो। अब इसी खुशी में मैं जो है एफकेट का जो बैच है उसके बारे में तुम्हें बता देता हूं। देख रहे हो, तो ये मिस नहीं होना चाहिए बीटेक वाले बच्चों का। गलती से भी मिस मत करना। एफकेट का एग्जाम दो, मेरी हेल्प लो, मैं तुमको 1 महीने के अंदर एफकेट पास करा सकता हूं, अगर तुम मेरी बात वर्ड बाय वर्ड मानोगे तो। तुमने इंजीनियरिंग में 3 सेमेस्टर मैथ पढ़ा है, ये बात याद रखो, अपनी शक्तियों को जगाओ। जब हम कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर मैथ पढ़ते हैं। बेटा यहाँ तो 10th की मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है फुद्दू टाइप, और इंग्लिश आ रही है, GK आ रही है। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि ये पेपर मैंने 8 बार पास किया है 11 घंटे की नौकरी करते करते। तुम्हारा भी मैं पास करवा दूंगा, ये मौका नहीं छूटना चाहिए बेटा। ये मैं बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूँ तुमको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब कौन सा बैच है इसके बारे में देखते हैं। अब तुम बोलोगे भैया गाने भी सुनते हो यूट्यूब पे। हाँ, मैं थोड़े गाना वाना सुनता हूँ, स्टूडियो में बैठा होता हूँ जब, तो तुम भी सुना करो, मूड फ्रेश रखना जरूरी है। तो अब देखते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, go to www.studydost.com। अच्छा, आप एफकेट के साथ अगर CDS की तैयारी करो तो भी मेरे पास आ सकते हो। कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मेरे पास क्या है, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मेरे पास क्या है, ये वाला बैच है, तेजस एफकेट फॉर एफकेट 1 2025, ठीक है। तेजस फॉर एफकेट 1 2025 ये हमारा तेजस बैच है। इसकी फीस है 6000 रुपए। आप मुझे जब कनेक्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके लिए डेडिकेटली, अगर इस पे कोई ऑफ वगैरह चल रहा होगा, हालांकि अभी नहीं है, हमने 30% ऑफ पे बच्चे बहुत सारे एनरोल किए थे, 20,000 सब्सक्राइबर हुए थे जब हमारे। अगर कोई ऑफ होगा तो चल रहा होगा तो मैं बता दूंगा। इसकी फीस जनरली ज्यादा रहती है, अभी तो कम दिखा रहा है, ठीक है। इस बैच में मैं कितनी सीटें खोलूंगा, जैसे यहाँ पे कितनी वैकेंसीज थी, अगर तुमको मैं बताऊं तो कितनी वैकेंसीज थी बेटा यहाँ पे, आप ये देखो कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। 1 सेकेंड,
यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, 156 वैकेंसीज हैं। चलो 156 वैकेंसीज हैं, क्योंकि एफकेट बैच में ही मैं 50 बच्चे लेता हूँ, तेजस बैच में 50 बच्चे मैं लेता हूँ, तेजस बैच में मैं टोटल 50 बच्चे लेता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल वाले, बीटेक वाले बच्चे ही मैं इसमें एनरोल करूंगा टेक्निकल के लिए। 156 वैकेंसीज है ना यहाँ पे, 156। चलो तुम्हारे लिए 156 सीटें खोली मैंने तेजस बैच में। तेजस बैच में अगर तुम तैयारी करते हो तो मैंने 156 सीटें खोली हैं यहाँ पे तुम्हारी, और 50 सीटें जो होती हैं जनरल हमारे बाकी बच्चों के लिए होंगी, जो ग्राउंड ड्यूटी वाले बच्चे हो गए, फ्लाइंग वाले बच्चे हो गए उनके लिए, क्योंकि बीटेक वाले फ्लाइंग में भी जाएंगे मुझे पता है बहुत सारे। तो यहां पे मैं कितनी सीटें खोलूंगा, 156, एक सेकेंड, टोटल सीट्स में कितनी खोलूंगा इसमें, मेरा नंबर भी मैं दे देता हूं 7017587044। ठीक है, मैं केवल कितनी सीटें खोलूंगा, टोटल सीट्स इस वाले बैच में कितनी रहेंगी। अच्छा, एग्जाम कब होगा ये भी जान लो कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम इसका कब है, एग्जाम इसका है फरवरी में, फेब में 10 तारीख के बाद, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास दिसंबर का पूरा महीना है, जनवरी का पूरा महीना है, फरवरी का एक हफ्ता है, 2.5 महीना है लगभग, मोटा मोटा मान लो 2.5 महीने से भी कम समय है। इतने कम समय में अगर पेपर पास करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, मेरी बात मान लेना, गारंटी मेरी है, पास करवा दूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है, एग्जाम 11 घंटे ऑफिस की नौकरी करते करते मैंने 8 बार निकाला है, तो तुम भी निकाल सकते हो। तुम भले ही पिछली बार 10 20 30 नंबर से फेल हो गए होगे, इस बार मेरी बात मानो, पेपर निकलवा दूंगा मैं, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। इंजीनियरिंग वाले हो तो इंजीनियरिंग वाले ही माइंड दिमाग के साथ, स्मार्टनेस के साथ कैसे पेपर पास करना है वो सिखाऊंगा तुमको। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी खोलूंगा, अगर 156 वैकेंसीज है तो 156 सीटें मैं खोलूंगा इसमें। ठीक है, प्लस ये होगी केवल बीटेक वाले बच्चे, ओनली बीटेक। ठीक है, ओनली बीटेक इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए केवल होगी। जो भी बच्चे अभी 7वें सेमेस्टर में हैं वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे भी फाइनल ईयर में 7वें सेमेस्टर में, वो सारे बच्चे, यानी 2025 के पास आउट वाले बच्चे एलिजिबल हैं। 24 वाले, 23 वाले, 22 वाले, 21 वाले, सारे पुराने बैचेस के बच्चे एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लूंगा अभी। तुम एज स्लैब बता दूंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस किस के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में भी बता दूंगा कि आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, प्लस भाई बाकी जनता को हम दे देते हैं 44 सीट्स। ठीक है, बाकी जनता के लिए 44 सीट्स भी खोल देते। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 और 4 10, हासिल लागी 1 5 और 1 6 और 4 10, तो टोटल मिला के 200 सीट्स तेजस बैच में खुलेंगी। और मुझे पता है तेजस बैच मेरा हमेशा जल्दी भर जाता है, केवल 200 सीट्स है, ओनली 200 सीट्स। अब ये वीडियो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना अगर तुम सीरियस हो तो, नॉट ओनली फॉर रिटन एग्जाम, ऑल्सो फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू एंड एएफएसबी इंटरव्यू। मेरी टीम में खुद एक बंदा है जो खुद एक्स एएफए है, लक्षदीप कौर। ठीक है, आपको उनके साथ भी मेंटरशिप मिलेगी, वो भी आपको मेंटरशिप देंगी, और आपको एसएसबी का एक रिकॉर्डेड बैच का एक्सेस, हमारे एसएसबी के रिकॉर्डेड बैच का एक्सेस भी इसमें मिलेगा। केवल रिटन एग्जाम ही नहीं, तुम्हारा एएफएसबी भी मैं सॉर्ट करके दे रहा हूं। तो फटाफट इस नंबर पे मुझे कॉल करो, सीएम भैया मुझे बैच में ले लो भाई, मेरे को जाना है एयरफोर्स में। ठीक है, ये कहानी है तुम्हारी। तो 200 सीट्स खोलूंगा टोटल, फीस है 6,000 रुपए। अगर कुछ ऑफ चल रहा होगा इसमें, कुछ भी ऑफर वगैरह होगा तो मुझे डीएम करके पूछ लेना, कुछ ना कुछ होता है, 10% तक का रहता है लगभग कोटा इसमें हमेशा, तो जो भी होगा देख लेना। पर ये कहानी मैंने बता दी। अब आते हैं एज क्राइटेरिया की, क्या है, यहां तक रुके हो तो आगे भी सुन लो। एज क्राइटेरिया किस किस बच्चे का क्या है, ये मोटा मोटा पता लग गया, नंबर तुम्हें पता लग गया। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम नोटिफिकेशन पे वापस। अब अगर मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में तुम्हें बताना चाहूं तो ये देखो, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो कौन, यहां पे एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो एज क्राइटेरिया जो है उसके बारे में हम आपको एक और डेडिकेटेड वीडियो जो मेरी है, मेरे चैनल पे जाओ। ठीक है, मेरे चैनल पे जब आप जाओगे डिफेंस एग्जाम मास्टर पे, तो यहाँ पे लाइव वाले सेक्शन में जाना। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन, पुराने वाले नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज क्राइटेरिया क्या है, इंडियन आर्मी, इसका मैंने एयरफोर्स का एफकेट का जो है नोटिफिकेशन एक्सप्लेन किया था, एफकेट 1 नोटिफिकेशन आउट, ये वाले जो वीडियो है, ठीक है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, मैंने अपने पूरे, ठीक है। इस वीडियो में अगर मैं जाता हूं आगे तो आप ये देखो कि टर्म्स ऑफ ये, एक सेकंड रुकना, जस्ट मैं यहां पे फैच करता हूं उसको, फाइल को, लेट मी फैच द फाइल। एफकेट का नोटिफिकेशन हमारे पास में है, ये रहा, यहां पे हमने फाइल फैच कर ली। ठीक है, ऑलराइट, तो ये फाइल हमने यहां पे फैच कर ली, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ऑल राइट, एज लिमिट, एज लिमिट आ गई। ये हमने जब फाइल फैच करी तो हमारे पास एज लिमिट आ गई। अब ये देखो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं भाई साहब, 20 से 26 साल की एज लिमिट आपकी एलिजिबल है। यहाँ पे कौन कौन सी एज लिमिट एलिजिबल है, टेक्निकल वाले बच्चे। अब देखो मैंने सारी चीजें ही बता दी बेटा तुमको, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, क्या क्या है, वो सारे बच्चे जो 20 से 26 साल के हैं, 20 to 26 ईयर्स ऑफ एज। क्या है डेट ऑफ बर्थ, बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 99 से लेके 1 जुलाई 2005, बोथ डेट इंक्लूसिव। एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, 20 से 26 साल की एज है आपकी और आप करना ही चाहते हो तो तेजस बैच में आओ, तैयारी करना चालू करो, पढ़ाऊंगा तुमको मैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 20 से 26 साल, यानी कि क्या है, 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005। आई एम रिपीटिंग अगेन, 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हो। एफकेट 1 2025 के माध्यम से 156 सीटें आई हैं। मेरा नंबर है, आपको यहां नीचे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, और या फिर यहां पे फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करो, तेजस बैच ज्वाइन करो, फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। यही था इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्द अगले किसी सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, टेक केयर।